हमें लगता है कि भगवान को पाना बड़ा कठिन है, पर सच बात तो यह है कि सबसे सरल यदि संसार में कुछ है तो परमात्मा को पाना सबसे सरल है। परमात्मा कब मिलता है? जब हमारे अंदर हमारे जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाए, तब मिलता है। अब जीवन में हमसे जाने अनजाने में हर रोज कुछ ना कुछ पाप हो रहे हैं। अरे चलते चलते एक चींटी भी मर जाए तो एक पाप बन जाता है। तो हम तो पाप इकट्ठे कर रहे हैं और हम हो गए पापी। अब जब हम पाप इकट्ठे कर रहे हैं, पाप हमारे झोली में भर चुके हैं, और फिर हमें परमात्मा कैसे मिले? उसके लिए तो बहुत भजन करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने स्वयं को पाने के लिए सबसे सरल उपाय बताया है। क्या? ये जो भागवत है ना, यदि आप इसका सेवन कर सकें किसी भी तरीके से तो बात बन जाएगी। यदि सेवन भी न कर सकें तो केवल पांडाल में आकर के बैठ जाएं, केवल सुन लें इस कथा को, तो भी पाप नष्ट हो सकते हैं। लेकिन यदि सुनी भी न जाए बैठ करके, तो अपने घर में इसका पाठ कर लें तो भी पापों से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे प्यारी बात तो ये है, कितना सरल उपाय। यदि सेवन न हो सके, पाठ न हो सके, श्रवण न हो सके, इस कथा को हम सुन भी न सके, तो एक सबसे प्यारी बात भगवान ने कही है। क्या? सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्। इन तीनों में अगर कुछ न हो सके तो अंतिम में कह दिया दर्शनात् पापनाशिनी। कैसी है ये भागवत? इसके दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा कोई फायदे का सौदा है क्या? यदि सेवन न कर सके, श्रवण न कर सके, पाठ न कर सके, तो केवल इसका दर्शन मात्र कर लें, केवल दर्शन मात्र कर लें तो भी सारे पापों का नाश हो जाता है। और यदि पापों का नाश हो गया तो क्या होगा? व्यक्ति निर्मल हो जाएगा। और निर्मल होते ही भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट
न भावा। एक बात बताऊं, रावण शंकर भगवान की गुरु की पूजा करता है, अपने लंका में एक अलग से भगवान की बहुत बड़ी शिवलिंग बना करके और रोज रुद्राभिषेक करता है रावण। और राम जी पूजा करते हुए नहीं दिखाई देते। पूरी यात्रा में एक बार रामेश्वरम पर पूजा की है, बस पूजा करते हुए दिखाई देते। लेकिन रावण नित्य रोज रुद्राभिषेक करता था, लेकिन मन में क्या धारणा थी? एक पंक्ति है, सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो। गुरु के सामने सिर तो झुकाएं, लेकिन अगर दिल में दगाबाजी हो, कपट हो, दिल में उनके प्रति कोई इतना भाव न हो, दिल में कुछ और लेकर के बैठे हैं, तो क्या होगा? सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो। सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो। ऐसे सजदे में भला, ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो। ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो। कभी कभी कोई पूजा पाठ करते दिखता नहीं है, लेकिन उस पर भगवान कृपा की बौछार करता है। और कभी कभी कोई रोज घंटरिया हिला रहा है मंदिर में जाकर के, लेकिन उसके जीवन में कलेश ही कलेश है। क्यों? क्योंकि माथा तो झुकाया है पर अभी दिल नहीं परोसा। सर हो सजदे में पर दिल में दगाबाजी हो। ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो। ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो। ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो। तो प्यारे, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, वो सारे विकार इस भागवत की कथा के सामने आकर के बैठ जाने मात्र से ये जो कथा है, ये सारे पापों का हरण कर लेती है। सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात् पापनाशिनी। केवल दर्शन करने मात्र से पापों का हरण हो जाता है। और जब पापों का हरण हो जाता है तो फिर स्वयं परमात्मा हमारे घर में हमारा दरवाजा खटखटा करके और ये कहता है कि मुझे अपने घर में बुला ले। फिर कहीं जाना नहीं पड़ता, वो स्वयं बुलाता है। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रयो तोता।
अमर कथा शिव जी ने जब गौरा माँ को सुनाई, अमर कथा शिव जी ने जब गौरा माँ को सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आए। मालूम नहीं पड़ा शंकर को, मालूम नहीं पड़ा शंकर को, तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोना, हुकरा दे रयो तोता। पड़ गए सोता, हो करा दे रयो तो